शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर की सड़कों पर घसीटते हुए और उनका पेट फाड़ के पैसे निकालते हुए आज कौमी असम्बली में उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा कर रहे थे। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप टियर या तो जेलों के अंदर है या जेलों में जाने के राह के ऊपर है। जितने नैब के केसेस हैं उसमें लगता नहीं है कि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ईद के बाद आगाज़ हुआ है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बाकी पेंडिंग केसेस भी उस स्टेज के ऊपर आ जाएंगे जब 2 4 5 6 और बड़े लोग जो हैं उनके ऊपर हाथ डालने की पोजीशन होगी। इवन नाउ नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन, ये ऑलरेडी, और उधर से ख्वाजा साद रफ़ीक वो जेल के अंदर है और बाकी लोग जो हैं वो उस राह के ऊपर हैं कि उनके केसेस किसी ना किसी ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहां जल्दी उनके ऊपर हाथ डल सकता है। तो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन के अंदर हमें अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नज़र आती हैं, लेकिन क्या हुक्मरान जमात अपोजिशन के लोगों को जेल के अंदर डाल के तो ख़ुद मज़े में ज़्यादा अरसा रह पाएगी? ये भी एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ इक़्तिसादी सूरत हाल, क्योंकि बजट साजी के ऊपर अभी से थोड़ी देर पहले ही बिलावल ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि हम बजट को पास होने नहीं देंगे। इस वक्त बड़ी थिन मेजोरिटी है कौमी असम्बली में और बजट सिर्फ कौमी असम्बली से पास होता है, सेनेट में पास नहीं होना ज़रूरी होता उसका, क्योंकि सेनेट में सिर्फ प्रेजेंट करना है बाई लॉ, वहाँ उसके पैसेज के लिए वोटिंग नहीं होती। कौमी असम्बली में थिन मेजोरिटी है PTI के पास, अनलेस के 4 5 6 उनके इत्तेहादियों में से 7 छोड़ जाए, अदरवाइज़ वो कंफर्टेबली पास कर लेंगे। मेरा अभी तक ख्याल यही है कि पास हो जाएगा। कोई अपोजिशन इस पोजीशन में है नहीं है कि उनको चैलेंज कर सके। लेकिन इक़्तिसादी मैदान के अंदर जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए एक इतना बड़ा चैलेंज पैदा कर लिया उसने कि उससे बाहर निकलने का रास्ता अभी शायद उनको खुद भी सुझाई नहीं दे रहा। इंटरबैंक के अंदर डॉलर का जो रेट है वो 157 पे पहुँच चुका है। इन्फ्लेशन को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 9-10% पे है और फोरकास्ट उसकी 11 to 13% बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद से की है। आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है और 157 पे जब ये चला जाए आपका एक्सचेंज रेट, तो दूसरी तरफ आपके पॉलिसी रेट में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि जितना मर्जी आप जोर लगा के टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, सारा पैसा आपका डेट सर्विसिंग में निकल जाएगा, बचेगा आपके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं। तो ऐसे में ना लोगों को आप जॉब्स दे पाएंगे, ना इक़्तिसादी तरक्की कर पाएंगे, तो आपके लिए रास्ता क्या निकलेगा? आज की खबर ये है और उसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है कि प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक तो वो उन्होंने डेट कमीशन कहा था ना बनाएंगे कि 10 सालों में किसने कितने कर्जे लिए उसका हिसाब करेगा, लेकिन उससे भी बड़ी और बहुत ही अहम, मेरे ख्याल में मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट होगी अगर ये हतमी तौर पर नोटिफाई हो जाती है कि इकनॉमिक सिक्योरिटी कमेटी कायम की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको चेयर करेंगे और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके रुकन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी अगर ये हतमी तौर पर नोटिफाई हो जाए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम ऐसी स्टेज के ऊपर आ गए हैं। इट्स अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपका रुपया 1.5 साल के अंदर या 15-16 माह के अंदर 104 से 157 पे जा चुका है। आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट थी वो 1400-1500 अरब से बढ़ के 2900 अरब रुपये पे चली गई, डबल हो गई है। तो आपके पास बजटरी रिसोर्सेज है नहीं है, आप दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकल जाए। तो देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर स्टेप इन दैट डायरेक्शन, जिसमें लगेगा ये कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों उस कमेटी का हिस्सा होंगे जहाँ ये की डिसीजन मेकिंग हो रही होगी या उसको रिव्यू किया जा रहा होगा कि हमारी मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल है क्या और इन चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करना है।